क्या उपेंद्र कुशवाहा को अपने पुत्र के अलावा किसी पर भरोसा ही नहीं है पार्टी में? और उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति तो बैकअप हैंड है मेरे। नीतीश कुमार से ही सबसे बड़ी जलन उपेंद्र कुशवाहा को रही है। काला एकाएक अपने पुत्र को आगे कर दिया और लोग ये हल्ला उड़ा दिए कि भाई पकड़ुआ ब्याह होता था, पकड़ुआ मंत्री बनाएगा। कुशवाहा समाज और राजपूत आपस में लड़ गया और उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का श्रेय मिल गया कि चलना ही चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा इस रेस में पहली बार नहीं दौड़ रहे हैं जी, कई बार रेस बीच से छोड़कर भागे हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल है और हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल डॉक्टर नमन मिश्रा सर। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। सर, बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। सरकार बनने के बाद भी लगातार टेंशन जो है एनडीए के खेमा में जारी है। हम नहीं कहेंगे कि एनडीए की सभी पार्टियों में यह टेंशन जारी है, लेकिन लगातार आरएलएम को लेकर खबरें चल रही हैं कि आखिर उनके जो 4 विधायक जीत कर आए हैं, फिर अभी सर जो उनकी इकाई है, जो जिला इकाई है, उसको तत्कालीन जो है वो भंग कर दिया गया है। सर, आरएलएम में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? क्योंकि इस्तीफा का भी सबसे पहले जो खबर आया था वहीं से आया था। 2 उनके पुराने नेता जो कहीं ना कहीं खबरें निकल के आ रही थी कि तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने भी इस्तीफा दिया और उनके साथ भी लोग जो थे इस्तीफा दे दिए। क्या लगता है, सब कुछ ठीक हो पाएगा, रहेगा ना, चलेगा ना? ये चलना ही चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा इस रेस में पहली बार नहीं दौड़ रहे हैं जी, कई बार रेस बीच से छोड़कर भागे हैं, कई बार हारे हैं, कई बार जीत कर भी हारे हैं, कई बार हार कर भी जीते हैं, कई बार सरेंडर किया है, जैसे नीतीश कुमार के पास कई बार जाकर उन्होंने पार्टी विलय की है, लेकिन हर बार बाउंस बैक कर गए हैं। ये उपेंद्र कुशवाहा के कैरेक्टर के बारे में कम बताता है और उनके समाज के कैरेक्टर के बारे में ज्यादा बताता है। कुशवाहा समाज कितना जुझारू है, कितना अग्रेसिव है और कितना समझदार है जी, कितना उसमें सूचिता है, इस बात का परिचय इस बात से हो सकता है कि बिहार में कई आउटफिट्स होने के बाद, कुशवाहा जाति के बड़े नेता होने के बावजूद, वो उपेंद्र कुशवाहा को भी जीवित रखता है। ऐसे उपेंद्र कुशवाहा अपने मर्जी थोड़े जीवित रह जाएंगे, समाज पीछे खड़ा हुआ तब ना। और कुछ तो मैं कहूंगा भाग्य की रोटी भी उपेंद्र कुशवाहा को नसीब होती है। पिछले बार कई लोग हार के फेंका गए, कोई विधायक का चुनाव लड़ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार चुनाव हार कर भी जीत गए। परिस्थितियां ऐसी हुई कि उस क्षेत्र में कुशवाहा समाज और राजपूत आपस में लड़ गया और उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का श्रेय मिल गया कि भाई कुशवाहा को पवन सिंह ने हराया, इनफैक्ट भाजपा ने हराया। इसकी वजह से उनको उनके बदले के तौर पर कई सीटों को कुशवाहा समाज ने हरवा दिया। ये 100% सही नहीं है जी। एक विश्लेषक के तौर पर जिम्मेदारी पहले ही मैं निभा दूं। सर, आपने एक बड़ी बात कही अभी कि हार कर भी जो है उपेंद्र कुशवाहा जीत गए। हम आपको बताएं, 3-4 दिन पहले जब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, आपका जो ये लाइन है सर, सबसे ज्यादा वही जो है ट्रेंडिंग में था कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नेता हैं जो हार कर जीत गए। परिस्थितियां किसी को बलवान बनाती हैं और परिस्थितियां ही किसी को गिराती हैं। बिहार में कुशवाहा समाज के सबसे बड़े जो नेता हुआ करते थे, जगदेव बाबू, उनका पुत्र कहाँ है? न 3 में न 13 में, नागमणि कुशवाहा। बिहार में डिप्टी सीएम इस वक्त कौन है? सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से। राज्यसभा हारने के बावजूद भेजा किसको गया? उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा को सीटें कितनी की दी गई? 6। 4 जीत कर आए। बिल्कुल। जिसमें एक उनकी पत्नी जीत कर आई है, एक रामेश्वर महतो जीत कर आए हैं, एक आलोक सिंह साह जीत गया है, और एक और कौन जीते हैं? एक माधवान जीते हैं। और ये क्या, और एक उनकी पत्नी। ये क्या साबित करता है? बिल्कुल, ये साबित करता है कि 6 सीटों में भी एक बड़े विनर के तौर पर वो उभर कर सामने आए। मदन चौधरी भी जीत जाते अगर उनके खिलाफ भाजपा के एक प्रत्याशी निगेटिव जाकर नहीं करते और उसे भाजपा रोकने में असफल नहीं होती, तो मदन चौधरी भी जीतकर ही आते, कंफर्म है। पारू विधानसभा पंकज जो उनके प्रत्याशी थे, उनका हारना लगभग तय था, वो किसी भी परिस्थिति में फिट नहीं बैठ रहे थे। तो इतने विधायक जीत गए। इतने विधायकों में से जब मंत्री बनाने की बारी आई तो सबका अंदाजा था कि वो अपनी पत्नी को साथ बनाएंगे। खबरें भी चल रही थी। वो ऐसा होता भी है, लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अब हुआ क्या, उन्होंने एकाएक अपने पुत्र को आगे कर दिया और लोग ये हल्ला उड़ा दिए कि भाई पकड़ुआ ब्याह होता था, पकड़ुआ मंत्री बनाया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। सारी चीजें पहले से तय कर ली गई हैं। अपने पुत्र को इससे बढ़िया लॉन्च पैड वो नहीं दे सकते थे और उन्होंने सीधे और उपेंद्र कुशवाहा जितने शालीन नेताओं में से जाने जाते हैं, उतने ही बेशरम नेता भी हैं। याद रखिएगा, जितने शालीन है उतने ही बेशरम है। खुलकर लिख देते हैं ट्विटर पर कि एक हाथ से खाते रहो, एक हाथ से हाँकते रहो मक्खी। खाना किस संदर्भ में यूज किया जाता है?
निकलना, राजनीति में बहुत हड़पना, बहुत निगेटिव माना जाता है खाने को, हड़पना। और अपने तक ही नहीं रखा उसको सीमित। नीतीश कुमार को भी लपेट दिया कि हमारे बड़े भाई ने सिखाया है नीतीश कुमार ने। अरे नीतीश कुमार कब अपने बेटा को बिना जीते मुख्यमंत्री या मंत्री बना दिए जी? कभी नहीं बनाया। आपने गलत नीतीश कुमार से कहा सीख लिया? कौन से नीतीश कुमार है जिनको आप फॉलो करते हैं? बार बार कहते हैं भाई को अपने खून दे देंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार से ही सबसे बड़ी जलन उपेंद्र कुशवाहा को रही है कालांतर में। और ये मैं एक विश्लेषक के तौर पर 10-12 साल से बिहार की राजनीति को देखते हुए कह रहा हूं। और उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति तो बैक ऑफ हैंड है मेरे। जब ये पार्टी विलय करने आते हैं सबसे पहले हम खबर चलाते हैं 6 महीने पहले। जब नई पार्टी बनाने आते हैं तो 6 महीने पहले हम चलाते हैं ये किसको टिकट देंगे, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कहां तक इनकी मुर्गी बैठेगी, कहां तक इनका घोड़ा छलांग मारेगा, कहां तक ऊंट करवट लेगा, ये सब मुझे पता होता है। इसलिए मैं ये बात जिम्मेवारी से कह दूं कि उपेंद्र कुशवाहा ये मानकर चल चुके हैं कि कंगाल से जंजाल बढ़िया। एक और बड़ी बात क्या है, कंगाल से जंजाल बढ़िया, पहले समझ लीजिए जी। मतलब 0 विधायक से अच्छा 5 विधायक को लड़ते रहे आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा जरूर आता है जब ये नंबर्स जो होते हैं ना, एसेट से ज्यादा लायबिलिटी हो जाते हैं। आज जो विधायक जीत कर आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा की ताकत भी यही है, कमजोरी भी यही है। क्यों, दोनों समझ लीजिएगा। आपने जिक्र किया कि आज पूरे प्रदेश की इकाई, सारे प्रकोष्ठ और जिला इकाइयां ध्वस्त कर दी गई। बिल्कुल। क्यों? आपने कल इंटरव्यू लिया है इसकी वजह से। आपने कल राहुल कुमार का इंटरव्यू लिया, और राहुल कुमार जितेंद्र नाथ के पुत्र हैं। दोनों पिता पुत्र पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेवारियां निभा रहे थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। बिल्कुल बड़े, मतलब उनको भी चुनाव लड़ने की इच्छा थी। बहुत सालों से उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं, भले टिकट नहीं मिल पाया। कई पार्टियों से ऑफर भी था जितेंद्र नाथ को, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन वो गए नहीं और नीतीश कुमार तक को छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे। अब टिकट नहीं मिला, नाराजगी जायज है, हो सकता है इसकी वजह से नाराज होकर पार्टी छोड़ने की इच्छा हो, लेकिन ये अगर छोड़ना होता तो पार्टी चुनाव के वक्त ही छोड़ते ना। एक सवाल तो बनता है ना, बाद में क्यों छोड़ने गए? चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद, जब विधायक बन गए इतने सारे, जब पार्टी का अच्छा समय आ गया, जब पार्टी में एक मंत्री बन गया, तब क्यों छोड़ना चाहेंगे? तब तो इस गाय का दूध दोहना है ना, किसने खिलाया इंपॉर्टेंट नहीं है। गाय दूध देने वाली है तो दूध दुहा जाएगा। उस वक्त छोड़कर भागा नहीं जाता है कि फेनुस फरा रहा है, घी बन रहा है, आप भाग रहे हैं। इसका मतलब कि आपकी रुचि इसमें नहीं है और इससे कुछ बड़ा है जो आपको परेशान कर रहा है। किस कारण से राहुल ने पार्टी छोड़ी, उन्होंने स्पष्ट किया, तो मैं उनका प्रवक्ता तो नहीं हूं, तो मैं उनकी बात तो नहीं करूंगा। लेकिन जो आरोप उन्होंने लगाए और जिस आरोप के तहत उन्होंने पार्टी छोड़ी, और उनके पीछे पीछे एक लंबा लिस्ट है नेताओं का जो पार्टी छोड़ दिए, ये जरूर इस इशारा कर रहा है कि पार्टी के कई नेता क्षेत्रीय लेवल पर न कोई टिकट नहीं मिलने से, कोई इनके पुत्र के मंत्री बनने से, कोई इनकी मतलब बेशर्म फैसला जो एक तरह से कहा जा सकता है अपने पुत्र को सामने लाने से। मैं इसलिए बेशर्म फैसला कह रहा हूं क्योंकि ये फैसला अब इसी तरह से क्वाइन किया जाएगा, इसको और किसी तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता है। मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने दीपक प्रकाश के मंत्री बनने पर पूरी तरह से डिफेंड भी किया था उनको, कि दीपक प्रकाश का चॉइस जो है वो मतलब ऐसे ही स्वतः नहीं हुआ है, वो एक नेचुरल प्रक्रिया से हुआ है। काफी दिनों से पार्टी के इंटरनल फोरम में वो एक्टिव थे, ये बात जितेंद्र नाथ भी जानते हैं, राहुल भी जानते हैं और इनके सारे विधायक भी जानते हैं। सबको पता था कि दीपक आज नहीं तो कल आने वाले हैं। इसकी चर्चा भी थी कि वो या उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती है, और जब फैसला किया होगा अपने बेटे को मंत्री बनाने का तो ऑब्वियसली इन सब लोगों को इन्फॉर्म किया गया होगा। बिल्कुल। समस्या क्या है कि माधव आनंद एक बहुत मजे हुए पुराने नेता इनके साथ हैं। रामेश्वर में तो पहले से भी एमएलसी रह चुके हैं और नीतीश के अपने दत्तक पुत्र अपने आपको बताते हैं जी। आलोक सिंह भी एक मजबूत नेता है। इनके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार के आए हैं मदन चौधरी, वो भी कंटेंशन में है। इनकी पत्नी भी है ऐसे में, और जितेंद्र नाथ तो बड़े नेता हैं ही। तो अब इतने लोगों को बैलेंस करके चलना और इसमें इस एक रेवड़ी को बांट देना संभव नहीं था। तो उन्होंने बहुत बेशर्मी से या बहुत कॉन्फिडेंस से ये तय किया कि हम अपने पुत्र को आगे बढ़ाएंगे, और उन्होंने ट्विटर पर लिखा भी कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न सामने आ गया था कि मैं पार्टी को आगे बढ़ाऊं, पार्टी को जीवित रखूं, या कुछ ऐसे फैसले ले लूं कि रेवड़ी बांटने के चक्कर में जिससे पार्टी समाप्त हो जाए। कई बार मेरी पार्टी समाप्त हुई है। इतना साफ गोई उपेंद्र कुशवाहा में है, इसलिए मैं कह रहा हूं बेशर्मी से फैसला। ये बेशर्म होना गलत नहीं है, बेशर्म होना गलत नहीं है जी। अगर उपेंद्र कुशवाहा ने तय कर लिया तो एक बड़ा सवाल बस थोड़ा परेशान करने वाला है। अगर उपेंद्र कुशवाहा ये बात कहते हैं कि हम खुद खाएंगे और एक हाथ से हिलाएंगे मक्खी, और हम पार्टी को बचाने के लिए अपने पुत्र को बना रहे हैं मंत्री, तो दिस ब्रिंग्स अ वेरी डेडली क्वेश्चन इन द फ्रेम कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को अपने पुत्र के अलावा किसी पर भरोसा ही नहीं है पार्टी में? जीत के आए हुए 4 विधायकों पर भी नहीं, अपनी पार्टी के जितेंद्र नाथ पर भी नहीं जो उनके साथ हम सहकर्मी बनकर घूम रहे थे, उस पर भी नहीं जो प्रदेश अध्यक्ष है, उस पर भी नहीं जो उनकी पत्नी है, उस पर भी नहीं जो माधव आनंद उनके लिए सब कुछ निछावर किए रखे, बिल्कुल, उस पर भी नहीं
जो रामेश्वर महतो नीतीश कुमार को अपने पिता को छोड़कर आए, उस पर भी नहीं, जो कहा जा सकता है कि नया इनका फाइनेंसर है, किस पर, लेकिन किसी पर भरोसा नहीं ना है। मतलब अगर भरोसा नहीं है तो ये अंततः इस बात को परिलक्षित करता है कि उपेंद्र कुशवाहा के सारे जीते हुए विधायक उनके ट्रस्ट जोन में नहीं है। बिल्कुल, रामेश्वर महतो पर भरोसा नहीं है, आलोक सिंह पर भरोसा नहीं है, माधव आनंद पर भरोसा नहीं है, स्नेहलता कुशवाहा तो मान लीजिए कि उनकी पत्नी है, पत्नी को मिले बेटा को मिले बात बराबर है, ये तो दाल भात में घी वाला बात है। हाँ। तो इनका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन जितेंद्र नाथ, राहुल और कई बड़े बड़े नेता इनके पार्टी के, क्या इन सब पर भरोसा इनको नहीं है? अब आगे चल के पार्टी की कमान भी अपने पुत्र को ही देंगे, तय हो गया, या अपनी पत्नी को देंगे या इनके पुत्र की पत्नी को देंगे। बिल्कुल, ये तो नीतीश कुमार ने कहारा नहीं पढ़ाया था उपेंद्र कुशवाहा को। ये कौन सा चैप्टर पढ़ लिए हैं? नीतीश कुमार पढ़ा रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ नहीं, लाइट, और ये पढ़ लिए प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, ये कैसे हो गया? हंसुआ के ब्याह में खुरपी गीत कैसे समझ गए? निश्चित ही इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है, और वो खेल स्वार्थ से निहित है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में अकेले बदनाम नेता नहीं होने चाहिए, ये भी बोल दूं। सब इस हमाम में नंगे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने थोड़ा लेट से कपड़ा उतारा है, बात सही है, स्पष्ट है, यही है सच्चाई। और अब जब आ गए हैं खुलकर हमाम में, तो अब तो खुल के करना पड़ेगा ना नंगई। और रही बात ये जो आज भंग किया गया कमेटी, या आगे चल के भी आपको कुछ एक्शंस देखने को मिलेंगे, और एक इंटरनल खबर तो मैं दे ही दूं, जब आया हूं तो कुछ तो बड़ा दे के जाऊंगा। विवाद तो अब शुरू होगा, इसलिए शुरू होगा, और ये कमेटियां इसलिए भी भंग की गई हैं कि कल के आपके इंटरव्यू के बाद आज तक फिर नितिन जी ने आपको इंटरव्यू दिया, उनकी पार्टी नितिन भारती जी, उनके अच्छे सिपे सलार हैं, और मुझे लगता है कि प्रदेश प्रवक्ता हैं। जो नसीब फिल्म में गोविंदा के लिए कर रहे थे कादर खान, वही काम नितिन भारती कर रहे हैं दीपक प्रकाश के लिए, कि इतना जितना रफू कर सकते हैं बेचारे रफू कर रहे हैं। वो एक क्लियर किए हैं कॉन्सेप्ट। कल जो राहुल जी ने कहा कि एक हाथ से हटाते जाओ दूसरे हाथ से खाते जाओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया नहीं, तो उसको उन्हीं को वहीं क्लियर करना चाहिए था, उसी पोस्ट को और लंबा लिख देना चाहिए था जी। ये शॉर्टकट में नहीं होता है, आपने जो लिखा वही पढ़ा गया है, और सच्चाई भी वही है, उसमें कोई देखिए शर्माना क्या है, मैं खुल के कह रहा हूँ, सब खाना खाने में मक्खी लगेगा तो नहीं हटाएंगे, कह रहे हैं। राजनीति खाना खाना है, राजनीति में पद प्राप्ति खाना खाना से मैंने बराबर कंपेयर कीजिएगा। खैर मैं उनका विरोधी नहीं हूं कि मैं इस बात में जाऊं डीप में, लेकिन जो लेकर आए हो इन्फॉर्मेशन वो जान लीजिए, बहुत मजेदार है। आखिर कमेटियां भंग क्यों गई और पावर को सेंट्रलाइज क्यों कर दिया गया? पहले डिसेंट्रलाइज, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर को डिसेंट्रलाइज करती है, जिला में इकाइयां बनती है, इकाइयां अपने हिसाब से काम करती हैं और पावर डिवाइडेड होता है। उपेंद्र कुशवाहा सारा पावर अपने पास क्यों रख लिए वापस डिवाइड करके सबको? उसका कारण है, दरअसल उपेंद्र कुशवाहा बाकी सभी पार्टियों की तरह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भी नेता विधायक दल चुना जाना था। आपको अच्छे से पता है कि किसको चुनेंगे या चुने होंगे, या हो सकता है खबर तक फैसला हो जाए। बिल्कुल, अब स्नेहलता कुशवाहा ही चुनी जाएंगी, ये तय है। अब जब फैसला सुरक्षित पहले से है, मंत्री कौन बनेगा, चुनाव कौन लड़ेगा, किसको चुनाव के प्रचार में जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, किसमें नहीं जाएंगे, ये भी जब मैं बोल रहा हूं फिर से एक बार बोल दूं, किसके चुनाव प्रचार में उपेंद्र कुशवाहा नहीं जाएंगे, ये सब कुछ पहले से जब तय है, और क्यों नहीं जाएंगे तो बोल ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, ये बोल देंगे तो और मतलब खुलेआम हो जाएगा सब कुछ। खैर चलिए, कहने का मतलब माधव आनंद, ठीक है, रामेश्वर महतो, आलोक सिंह और स्नेहलता कुशवाहा, 4 विधायक, ठीक है। कौन बनेगा नेता विधायक दल? स्नेहलता कुशवाहा, आपको भी पता है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, पत्नी है उनकी। पावर को तो उन्होंने लिख दिया जब खुल के कि पावर को हम चाहते हैं कि पार्टी जिंदा रहे, कोई और नया आदमी को नहीं बनाएंगे, कोई बनाएंगे तो भाग जाएगा, तो फिर क्या गारंटी है जी? पहले भी हमारे विधायक भागे हैं, सांसद भागे हैं, तो मतलब चोर आया चलता रहेगा, मतलब चोर आएगा तो जरूरी नहीं कि आप अहबे कीजिए, लेकिन हम तो वही रणनीति पे चलेंगे। गलत भी नहीं है, फिर कह दो गलत नहीं है, लेकिन हे प्रभु, जब मीटिंग विधायक दल का होता है, सारे विधायक मौजूद होते हैं, तो अब ना विधायक दल का नेता चुना जाता है। बिल्कुल, बिना विधायक के मौजूद हुए सभी के कैसे होगा? आप कैसे? जहां तक मुझे जानकारी है, विधायक दल की बैठक हुई है और एक विधायक गायब रहे हैं, और बाकी विधायकों से बिना पूछे, बिना रजामंदी के विधायक दल का नेता चुन दिया गया है। मतलब कल तस्वीर आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर है भी, कल रामेश्वर महतो और आलोक सिंह 2 मुझे नजर आए हैं, मुंबई में पवन सिंह से मिलते हुए, उनकी तस्वीर नजर आई मुझे, आज भी नजर आई शायद सुबह में, जो भी हो। आज माधव आनंद
आलोक सिंह, ये दोनों थे मौजूद विधायक दल की बैठक में, और स्नेहलता कुशवाहा। रामेश्वर महतो दिल्ली में थे, और इसके बावजूद तय कर लिया गया कि स्नेहलता कुशवाहा ही विधायक दल की नेता होंगी। जहां तक मुझे जानकारी पर, तो सूत्र है, गलत भी हो सकता है, लेकिन सूत्र भाई गलत नहीं होता जनरली। मेरा हमारा उड़न दस्ता नहीं है, डूबन दस्ता है, फसबटवा नहीं है, बस फटवा। मेरा बहुत फैक्ट है, और आरएलएम के हिसाब से और एलएसपी के हिसाब से तो मेरा आज तक स्ट्राइक रेट गड़बड़े में नहीं। सर इसलिए आरएलएम में मेरा स्ट्राइक रेट आज तक गड़बड़ाया ही नहीं, 101%। आपको एक और बात याद दिलाएं, जिस दिन खबर था कि आज शपथ ग्रहण है, उस दिन हम आपसे एक बात पूछे थे कि सर उनकी पत्नी को लेकर खबर चला देते हैं कि उनकी पत्नी मंत्री बनने जा रही है, तो आप बोले कि नहीं, ये नहीं कहना कि पत्नी मंत्री बनने जा रही है, तुम ये बात कहो दीपक कि पत्नी और नहीं तो बेटा, दोनों में से मंत्री कोई बन सकता है। उनका एक करीबी परिवार का सदस्य, बिल्कुल करीबी परिवार का सदस्य। यही मेरा शब्द था आपको। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि रामेश्वर महतो का नहीं होना, इसके बावजूद तय कर लेना, और बाकी जो दो लोग मौजूद थे उन दोनों ने भी इस बात का कहीं ना ऐतराज जताया है। जो खबर हमें प्राप्त हुई है कि सब आप परिवार में ही रख लीजिएगा तो मैसेज भी गलत जाएगा, बिल्कुल लोग और इस्तीफा देंगे। और हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें ही बना दीजिए, आलोक सिंह को, माधवान को, रामेश्वर महतो को बना दीजिए, लेकिन यदि आप ये भी फैसला अपने परिवार में ही लीजिएगा तो जमकर आपका विरोध होगा, तब तो जग हंसाई होगी। और उसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा ने नए निजाम को फॉलो करते हुए, हम बेशरम ही सही, अगर निजाम शर्मिंदगी का ना हो, दौरे जाम शर्मिंदगी का ना हो, तो हम बेशरम ही सही। और इसी कड़ी में चलते हुए उन्होंने ये फैसला ले लिया। ये फैसला सुरक्षित है, ये फैसला अनचेंजेबल है, अटल है। और रामेश्वर महतो के बारे में बोला गया कि जब रामेश्वर महतो ने ये बात शायद कही, जो ऑन रिकॉर्ड हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि जब फैसला उनको खुद ही करना है तो फिर मेरी मौजूदगी ना मौजूदगी क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल, तो मुझे साइन ही करना, मैं कर दूंगा। और यही बात उन दोनों ने भी कही कि भाई ये उचित नहीं है किसी भी हिसाब से, थोड़ा सा इस पे आपको फैसला पे एक बार फिर सोचना चाहिए। आपके ही विधायक हैं भाई। खैर, जब ये देख लिया उपेंद्र कुशवाहा ने कि ये छोटा सा एक चिंगारी फिर से लग रही है, तो उपेंद्र कुशवाहा ने तय कर दिया कि अब चिंगारी लगी गई है तो पूरे आग पर ही बाल्टी पानी उझेल दिया जाए। और वही आप देख रहे हैं उस पत्र में, दिखाइए सब पत्र। और देखिए, एक विचित्र बात जरूर है, नितिन भारती भी आपसे बोल रहे थे, मैंने इंटरव्यू तो नहीं देखा, लेकिन मुझे पता है कि वो किस लाइन पर बोले होंगे। तो उस स्थिति में मैं आपको एक कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने आपको भेजा भी है, आई होप कि आपके पास हो जाए, खोलिए तो वो, अगर है तो जी मैं बताता हूँ आपको। मेरे पास वो डिटेल्स हैं, लेकिन कहा गया है ना कि इनके पिता के बारे में बोला जा रहा है कि इनके पिताजी ने, राहुल के पिताजी और राहुल चुनाव के दौरान विरोध करते नजर आ रहे थे, ठीक है ना। बिल्कुल, वो विजुअल्स है हमारे पास। वो विजुअल्स भी आपके पास है शायद, तो तस्वीर दिखा दीजिए। विजुअल तो किसी और का हो तो दिखा नहीं पाएंगे हम लोग शायद, लेकिन चलिए, कहने का मतलब यह है कि इनसे विरोध इन्होंने किया चुनाव में अपने गठबंधन का, शेखपुरा के प्रत्याशी का, एनडीए के, इसलिए ये हुआ, ठीक है, बिल्कुल। और वहां से शेखपुरा में प्रत्याशी भी एनडीए का जीत चुका है। तो ये जो शख्स है, जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, जब देखिए ध्यान से, तो ये जो इनकी पुत्रवधू के बगल में जो खड़े शख्स नजर आ रहे हैं, ये कौन है, मैं बताता हूं ये कौन है। ये देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के साथ किसकी तस्वीर, आज की तस्वीर है, ये कौन है, युवा। और ये कौन है, इनका नाम बताओ, देवेंद्र कुशवाहा नाम है इनका, ठीक है, ठीक है, देवेंद्र कुशवाहा। हाँ, देवेंद्र कुशवाहा कौन है, देवेंद्र कुशवाहा कौन है, देखिए तस्वीरें सब लगी हुई हैं, इनकी पत्नी के साथ भी तस्वीर है, आज ही लगा हुआ है सब, 3 घंटा पहले का, सभी के साथ है देवेंद्र कुशवाहा। हाँ, अब मजेदार बात समझिएगा, जैसा देवेंद्र कुशवाहा कौन है, मैनहंट किया जाए इनका। बिल्कुल, देवेंद्र कुशवाहा दरअसल इसी बार के प्रत्याशी हैं। देवेंद्र कुशवाहा इस बार के प्रत्याशी है शेखपुरा से। ये 2000 मत लेकर आए हैं विरोध में एनडीए के, 2000 वोट काटा है इन्होंने, और ये विरोधी होकर एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़कर और उपेंद्र कुशवाहा से मिल रहे हैं। और सर तस्वीरें भी लगा रहे हैं। ये जिस पार्टी से चुनाव लड़ा है इन्होंने, वो भी कुशवाहा समाज की ही पार्टी है, भारतीय लोक चेतना पार्टी। अब यह समझिएगा, सुभाष गांधी, मतलब जितेंद्र नाथ को जबरदस्ती बलि का बकरा बनाया गया, राहुल को बलि का बकरा बनाया गया। इनफैक्ट राहुल और जितेंद्र नाथ ने इस्तीफा इसलिए दिया दोस्तों, वो इस्तीफा नहीं देते, जब टिकट नहीं मिला तो इस्तीफा देना चाहिए था। अब जब दूध गाय को दूहने का बारी आया तो इस्तीफा क्यों देंगे, दरअसल इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उन्हें पता था कि ये होने वाला था। सारी कमेटियां सब कुछ भंग करने वाले थे, और जो लोग मतलब जो थोड़ा सा भी विरोधी स्वर उठा सकते हैं, या जो नैतिकता का पहाड़ा पड़ सकते हैं कि सर ये सही नहीं हो रहा है। अब विधायक को तो अपने हटा नहीं सकते हैं, विधायक हटा सकते हैं नहीं, बिल्कुल। तो उस स्थिति में
आप किस पे बिल फाड़ते हैं? जितेंद्र नाथ पर और ऐसे कई वाह। लोगों पर। तो पहले ही समझदार नेता है पुराने, पहले ही अपना दुम खींच लिया जैसे कि जा भाई आप चढ़वे नहीं कीजिएगा हमारे पे, आपको ये मौका ही नहीं देंगे, आपको इस पाप से विमुक्त किया जाइए। और इसीलिए पिता पुत्र ने इस्तीफा दिया है। मजेदार बात अब होगा, तो लॉ ऑफ डिफेक्शन तो आपको पता ही होगा। जी। पार्टी के यदि 4 विधायक हैं और 4 में से 3 विधायक, 3 विधायक यदि जाना चाहे कहीं और, जी। तो एक विधायक की रजामंदी की जरूरत नहीं पड़ती। इनकी पार्टी में कितने विधायक हैं? 4। 3 विधायक कौन कौन से हैं? एक तो स्नेहलता जी कहीं जाएंगे नहीं, जी। तो कंफर्म है। तो बाकी 3 कौन बचते हैं? रामेश्वर में तो माधवानंद, आलोक सिंह, इति श्री रेवा खंडे। अगला अध्याय अगले दिन बात होगी। आज की खबर में इतना ही। तो चलिए अब अगले दिन बात होगी। क्या कुछ दिलचस्प होगा ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या आरएलएम में होना है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पॉलिटिकल डॉक्टर नमन सर ने कह दिया है, आपके मन में भी जो डाउट है वो होगा। अब ये डाउट अगले एपिसोड में क्लियर करेंगे। सर ने साफ कह दिया। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386